हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप टाइम्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे प्रिंसिपल आपका इतने टाइम्स में इतने ईयर्स में इतने टाइम्स हो जाता है एंड सम अदर बी ईयर्स में वाई टाइम्स हो जाता है। तो दोनों में रिलेशन निकाल के आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि भाई वो एक्स टाइम्स कितने ईयर्स में होगा। सो ऐसा ठीक है, हम कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे, एक तो पहले हम देखेंगे कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी आपके एग्जाम में, जैसे अगर आपको कहा जाए कि 3 इयर्स में कोई सम या कोई प्रिंसिपल इतना हो जाता है, मान लीजिए कुछ एक्स रुपीज़ हो जाता है एंड 4 इयर्स में वही सम जो है वाई रुपीज़ हो जाता है, तो आप रेट निकालिए या फिर आपको ये कह देता है कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालिए कितना होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम आज करते हैं। ठीक है, तो हम पहला जो अपना लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट रहेगा, ठीक है, फर्स्ट केस रहेगा कि इफ़ एनी सम, अगर कोई सम P, ठीक है, P है, ये n ईयर्स में A1 हो जाता है, या मान लीजिए x हो जाता है, x रुपीज़ हो जाता है, ठीक है, और n+1, ध्यान रखिए n+1 जब कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स दिए रहे तब के लिए है ये, ठीक है। n+1 ईयर्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके से, y हो जाता है, ठीक है। तो इसका बेस्ट ट्रिक है, मान लीजिए आपसे रेट पूछ लिया कि रेट कितना होगा, तो इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। अगर आपको रेगुलर यानी कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स का आपको सम दिया है कि कितना हो जाता है, जैसे मान लीजिए 3 ईयर्स में 3000 हो जाता है, 4 ईयर्स में 4000 हो जाता है, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगी। तो इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, सिंपली इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू आपकी हो जाएगी डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। अगर कंपाउंडेड ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, ठीक है, ये जब ईयरली कंपाउंड हो रही है आपकी रेट, दोनों का डिफरेंस यानी y माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब चूंकि रेट परसेंटेज में होती है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप इमीडिएटली इससे कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा आपको कि कोई सम सेकेंड ईयर में यानी 2 ईयर्स में 3000 हो जाती है और 3 ईयर्स में 4000 हो जाती है, तो आप इंटरेस्ट रेट बताइए कितना होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों का डिफरेंस यानी 1000 अपॉन एक्स, यानी जो पहला वाला छोटा वाला अमाउंट है जो पहले ईयर का है, पहले मतलब दूसरे ईयर का है, अगर तीसरे और चौथे ईयर के 2 अमाउंट दिए हैं तो फिर तीसरे ईयर का, यानी जो छोटे टाइम वाला अमाउंट है, तो 3000 इंटू 100 कर दीजिए, सॉरी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इधर से आप कट कर दीजिए, यानी 100/3 आपकी परसेंटेज इंटरेस्ट रेट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इमीडिएटली इससे सॉल्व कर सकते हैं, जरा सा भी नहीं घबराना। ध्यान रखिए दोनों का डिफरेंस लेना। अब चूंकि रेट निगेटिव नहीं होती तो डेफिनेटली बड़े वाले सीआई में छोटे वाले सीआई को घटाएंगे, है ना। अगर मुझे तीसरे और चौथे साल का दिया तो चौथे साल के सीआई में थर्ड ईयर के सीआई को माइनस कीजिए, उसको थर्ड ईयर के सीआई से डिवाइड कीजिए, सॉरी आपका 4th ईयर का जो आपका अमाउंट है, सीआई नहीं अमाउंट है, उसमें थर्ड ईयर का अमाउंट माइनस कीजिए और उसको थर्ड ईयर के अमाउंट से डिवाइड करिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरा किस्सा यहाँ पे अमाउंट पे चल रहा है, ठीक है। ये आपको रेट निकल आई। अब मैं अगर इसी पे कहूँ, मान लीजिए इसी को मैं बोल दूं कि भाई 2 ईयर्स में 3000 हो जाता है, 3 ईयर्स में 4000 हो जाता है, तो अमाउंट कितना है। अब आपको अमाउंट निकालना है, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए। ये रेट का हो गया। अब अगर आपको इसी पे प्रिंसिपल अमाउंट बोल दिया, प्रिंसिपल निकालने को बोल दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। P इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x अपॉन वाई, छोटा वाला टाइम कि पहला कौन सा साल है, 2 साल है, यानी 2 यानी n, अगर मैं इसको n ईयर्स मानूं और इसको n+1 ईयर्स मानूं, ठीक है। कोई सम अगर n ईयर में 3000 हो जाता है, यानी 2 ईयर्स में 3000 हो जाता है, और n+1 ईयर्स में यहाँ 4000 दिया, मैं y ले रही हूँ, तो अगर कोई अमाउंट n ईयर्स में x हो जाता है, n+1 ईयर्स में y हो जाता है, तो हमने क्या देखा, रेट इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100,
ठीक है, यहाँ पे आपका 2 and 3 है या 3 and 4 है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन जब यही चीज़ आप प्रिंसिपल निकालते हैं तो हमें फिर इस n से मतलब हो जाता है। ठीक है, तब फॉर्मूला क्या होता है आपका, p इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई टू द पावर n, n यानी दिस ईयर, ठीक है, इंटू ये x ऐसे लिखते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, या a अपॉन b के फॉर्म में मैं लिख देती हूँ। ठीक है, मान लीजिए इसको मैंने a1 मान लिया है और इसको a2 मान लिया है। ठीक है, यानी कोई सम n ईयर्स में a1 हो जाता है, n+1 ईयर्स में a2 हो जाता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, वो सम कितना है, तो आप कैसे निकालोगे, a1 अपॉन a2 इसकी पावर n इंटू a1, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब अगर इसी में मैं बोलूँ कि मुझे प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, तो p इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3000 अपॉन 4000, यानी 3/4। 3000 वाला टाइम क्या है, 2 ईयर्स इंटू 3000, कितना आ जाएगा ये 9/16, और ये यानी 27,000 अपॉन 16, ये जितना भी आए वही आपका आंसर होगा, वही p की वैल्यू होगी। कुछ भी नहीं करना है, एक ही चीज़ से, मतलब अगर आपको ऐसा दिया हो कि कोई सम n ईयर्स में a1 हो जाता है, n+1 ईयर्स में a2 हो जाता है, तो आपको रेट भी निकल जाएगा a2 माइनस a1 अपॉन a1 इंटू 100। ठीक है, यहाँ y माइनस एक्स लिया था, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया, इसलिए मैंने y और x को a2 और a1 में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, लिख दिया है, और p की वैल्यू हो जाती है a1 अपॉन a2 पावर n इंटू a1। ठीक है, इसको चलिए एक ही उसमें लिख देती हूँ मैं, आप इस फॉर्मूले को ध्यान से अच्छे से, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आपके एग्जाम्स में आते भी हैं। ठीक है, तो अगर मैंने लिख दिया कि अगर कोई सम, इफ एनी सम p becomes, मान लीजिए मैंने बोला a1 in n years and a2 in n+1 years, ध्यान रखिए कंसेक्यूटिव ईयर्स जब दिए हों, then r is equal to a2 माइनस a1 अपॉन a1 इंटू 100, ये परसेंटेज में होगी यार। ठीक है, एंड p इज इक्वल टू क्या होता है आपका, a1 अपॉन a2 पावर n इंटू a1। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपके हैं, ध्यान रखिए, बहुत इजी फॉर्मूले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए तो आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, हमने इस पे क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, ये आपका हो गया, आपका जब आपको दो कंसेक्यूटिव ईयर्स का अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ हो अमाउंट, तो ये इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको दिया है कि 2 ईयर्स का SI दिया है, मान लीजिए 2 ईयर्स का SI दिया है और 2 ईयर्स का CI भी दिया है, SI एंड CI अगर दिया हो। ठीक है, क्या दे दिया मुझे, 2 ईयर्स का SI दे दिया, 2 ईयर्स का CI दे दिया। अब मुझे वो रेट पूछ ले। ठीक है, मान लीजिए वो पूछ लेता है रेट कितना है, या अगर ऐसे रेट पूछ लेता है तो रेट इज इक्वल टू आपकी होती है CI माइनस SI अपॉन SI को डिवाइड कर दीजिए 2 से, और चूंकि रेट परसेंटेज में होती है इसलिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे दे दिया है कि 2 ईयर्स में SI आपकी मान लीजिए 10 रुपीज़ है। ठीक है, SI 20 रुपीज़ है, CI 21 रुपीज़ है, ऐसा दे दिया कि 2 ईयर्स में किसी अमाउंट पर SI 20 रुपीज़ है, CI 21 रुपीज़ है, तो रेट क्या है, तो रेट आप कैसे निकाल लोगे, CI माइनस SI यानी 21 माइनस 20 यानी 1 अपॉन SI का हाफ यानी 20 का हाफ यानी 10 इंटू 100। क्यों, क्योंकि रेट परसेंटेज में होती है, कर दीजिए तो आपकी रेट हो जाएगी 10%। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लेकिन ये जो फॉर्मूला है आपका 2 ईयर्स के लिए वैलिड है, जब आपको क्वेश्चन में 2 ईयर्स दिया जाए। ठीक है, तब के लिए है। अगर 3 ईयर्स के लिए दिया जाता है
या 4 ईयर्स के लिए, तो आपको फॉर्मूले में पुटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तब आप उसको फॉर्मूले में रखेंगे। कैसे फॉर्मूले में रखेंगे? तब आप CI का भी फॉर्मूला P के फॉर्म में निकाल लेंगे, SI का भी फॉर्मूला P के फॉर्म में निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, ठीक है। तो कोई भी एक P आपका कैंसिल हो जाएगा और जो फॉर्मूला बचेगा वो केवल R में आएगा एंड T में। T आपको पता रहेगा तो R आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको 2 ईयर्स के लिए दिया, मोस्टली 95% चांसेस रहते हैं, 95% चांसेस रहते हैं कि 2 ईयर्स में ही आएगा। तो ये ध्यान रखिए, CI माइनस SI अपॉन हाफ ऑफ SI इंटू 100%, ये रेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मान लीजिए, चलिए अगर मैं कहती हूं कि डिफरेंस दिया है, अगर डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स, अभी मैं 2 ईयर्स ही ले रही हूँ, ये आप 3 ईयर्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे डिफरेंस ऑफ CI मान लीजिए दे दिया है कि डिफरेंस ऑफ CI एंड SI इज इक्वल टू आपका कुछ भी मान लीजिए दिया है सम 60, मान लीजिए 3 ईयर्स का, चलिए पहले 3 ईयर्स का देख लेते हैं, 2 ईयर्स का आपसे बनने लगेगा, ठीक है। 62 रुपीज़ दिया है, ठीक है। अगर CI एंड SI का डिफरेंस जो है 3 ईयर्स के लिए 62 रुपीज़ दिया है, क्योंकि 2 ईयर्स वाला हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो पहले हम 3 ईयर्स वाला कर लेते हैं, ठीक है। 62 रुपीज़ दिया है, इसमें प्रिंसिपल आपका दे दिया मान लीजिए 2000 रुपीज़, कि 2000 रुपीज़ में 3 ईयर्स में CI एंड SI का डिफरेंस जो है वो 62 रुपीज़ है। तो रेट परसेंटेज निकालिए। तो अब रेट परसेंटेज निकालना है, तो आप ध्यान दीजिए, जब आपको CI माइनस SI रहता है, ठीक है, CI माइनस SI अगर कहीं पे दिया है, मान लीजिए मैंने इसको X ले लिया, ठीक है। अब इसमें CI निकालिए, CI इज इक्वल टू SI प्लस X हो जाएगा, ठीक है। CI इज इक्वल टू SI प्लस X हो जाएगा। इसमें आप एक चीज बताइए, ये फॉर्मूला आपको कब मिलता है 3 ईयर्स के लिए? जब आप CI को SI के इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करते हैं, तभी करते हैं ना। हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? हम SI डेसिमल 3R स्क्वायर R क्यूब, ये आप 2 डिजिट लेते हैं, ये 2 डिजिट लेते हैं और ये डेसिमल लगा देते हैं, यहाँ पे इधर आ जाता है, ठीक है। तो अब अगर मुझे 2000 रुपीज़ के लिए, ये क्वेश्चन अगर आपका आया है, वैसे ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर मुझे 2000 रुपीज़ के लिए CI और SI का डिफरेंस इज गिवन एज 62 रुपीज़, ठीक है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, तो CI माइनस SI अपॉन 2000 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो वो परसेंटेज में आ जाएगा, रेट परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा परसेंटेज में? अगर इसको निकालते हैं आप तो 62, डिफरेंस क्या है 62 है, अपॉन P से डिवाइड कर दीजिए 2000 इंटू 100 कर दीजिए, रेट परसेंटेज आ गया, कर दीजिए आप, ये कितना होगा आपका 3.1 आ गया। अब ये मुझे आ गया 3.1, लेकिन ये 3.1 यानी CI इज इक्वल टू SI प्लस 3.1, ध्यान दीजिए, ये आप इस फॉर्मूले से अगर आप जाते हैं 3R स्क्वायर और R क्यूब वाले से, यानी ये जो 3.1 है वो क्या है? ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है। तो ये आपकी क्या होती है? R क्यूब आप 2 डिजिट तक रखते हैं, ठीक है, फिर ये भी आप 2 डिजिट तक रखते हैं, फिर कैरी ओवर जाता है। लेकिन यहाँ पे SI वाला हिस्सा तो है ही नहीं, ये आपका कौन सा हिस्सा है? 3R स्क्वायर और ये R क्यूब है, ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका 3.1 दिया है, ठीक है। तो मैं इसको अगर मानूं कि ये डेसिमल यहाँ रहा होगा, जिसका मैंने कैरी ओवर इधर किया था, 3 को इधर लाया है कैरी ओवर करके, तो डेसिमल को इधर किसका? ये। अब ये 2 जीरो आप लेते हैं, डबल 2 अंक लेते हैं, तो 1 के बाद एक 0 रहा होगा, और फिर 2 जीरो ले लेते हैं, इसके 2 जीरो ले लिए आपने ये, और फिर इसके 2 डिजिट लेने हैं, तो 1 0 ये रहा होगा, और ये 3 फिर आपने कैरी ओवर करके SI में जोड़ दिया है, ठीक है। तो अब इसको निकाल लीजिए, ये किस में आता है? अगर आप इसको, ये 00 आने से इतना तो आपको पता चल गया है कि ये या तो 10 है या 100 है या 2000 है, ऐसा होगा, ठीक है। जहां लास्ट में कितना, कम से कम 2 जीरो यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि लास्ट में एटलीस्ट 2 जीरो आ रहा है, ठीक है। तो पहले 10 रख के देख लेते हैं, ठीक है, 10 रखिए, 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब करेंगे 1000 आता है, 1000 के 2 जीरो रखें
और 10 को इधर कैरी ओवर कर दिया। इस फॉर्मूले से देखिए, फिर 10 का स्क्वायर किया, 100 आया, इंटू 3 किया, 300 आया, और 10 कैरी ओवर जोड़ा, 310 आया। जिसका आपने कैसे लिखा था कि यहाँ पे डेसिमल लगा दिया था यहाँ पे, एंड इस 3 को SI में जोड़ दिया था। हाँ, तो ये आपका कितने परसेंटेज पे ये आता है? ये आता है आपको 10% पे, यानी आपकी CI जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है ये 10% है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आपको 3 इयर्स में आएंगे नहीं, बट आते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जो हमने पिछला किया है इस फॉर्मूले से आप चेक करिए कि ये चीज़ कितने में आती है, किस फॉर्मूले में, किस परसेंटेज में आएगी। आपको फिक्स वही 5, 10, 15 ही देगा, इससे ऊपर नहीं करेगा। ठीक है, 5 या 7 या 6 ही देगा। तो आप रख के देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना रहेगा। कैसे किया? डिफरेंस को प्रिंसिपल से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये आपका CI और SI जो है वो परसेंटेज में निकल आया, और फिर उसको इक्वल कर दिया आपने। उसको देखना है कि ये जो आपका आ रहा है ये इस फॉर्मूले में R की किस वैल्यू के लिए आएगा। ठीक है, ये आपको चेक करना है। ध्यान रखना है, दशमलव के बाद अगर 3 साल हैं तो दशमलव के बाद 2 0 लगा लीजिए अपने आप, 3 0, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले में हम 2 अंक लेते हैं ना, 2 अंक इसके, 2 अंक इसके, तो 4 अंक होने चाहिए। अब ये आपको किस फॉर्मूले से आएगा आप देख लीजिए। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको और क्वेश्चंस कराएंगे हम। रेट और इसके लगभग सारे हो चुके हैं, बस अब थोड़ा टाइम्स वाले करने हैं, हालांकि हमने किया है, बट फिर भी एक वीडियो और इस पे बनेगा, एंड देन आपका ये CI फिनिश हो जाएगा। इस पे जो भी क्वेश्चन है आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो बताइए। एंड इस पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी, जैसे मोस्टली 2 इयर्स एंड 3 इयर्स का जो इंटरेस्ट रेट वाला है ये 3R स्क्वायर और R³ वाला, इसको ऐसे इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको याद हो जाए। आपको 3.1 देखते ही पता चल जाए कि वो 3.1 तो 10% पे आता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऐसा इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए इन परसेंटेज की कि आपको याद हो जाए। 10%, 12%, 13 मैक्सिमम होगा या 15 तक, इससे ऊपर की रेट नहीं देगा। ठीक है, ऐसे इन केसेस में। एंड बाकी तो आपको बताया कि अगर A2 A1 दिया है तो कैसे निकालना है, प्रिंसिपल या रेट कैसे निकालना है। ठीक है, जब कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए दिया हो और डिफरेंस दिया हो तो 2 इयर्स के लिए तो बहुत ईजी है, वो भी आप कर लेंगे। तो इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा इन पे बेस्ड क्वेश्चन करिए। कहीं प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ do ask, do comment us. We are always happy to reply to your comments. And thanks for watching. Do share with your friends and do like, do watch, and do subscribe my channel. Thank you so much. Thank you.